हेलो दोस्तों, मैं देव सागर आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं फीमेल डॉग की मैटिंग कब करानी चाहिए। तो चलिए पहले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि फीमेल डॉग की मैटिंग कब करानी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये आप ये जान लीजिए कि मैटिंग किस टाइम पे करानी चाहिए, मैटिंग करने से पहले क्या करना चाहिए, मैटिंग करने के बाद क्या करना चाहिए। ये सारी बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप अपनी फीमेल डॉग का टाइम याद रखिए कि वो हीट पर कब आई है। जैसे कि अगर आपने पपी लिया था, वो एडल्ट हो रही है और फर्स्ट टाइम हीट पे आ रही है, तो फर्स्ट टाइम जो हीट पे आती है वो 9 महीने से लेकर 12वें महीने तक आती है। वो उसकी फर्स्ट हीट होती है। हमेशा आपको अपनी फीमेल को फर्स्ट हीट पे छुड़वाना चाहिए। वो इसलिए छुड़वाना चाहिए क्योंकि अगर आप हीट पे मैट करा देते हैं तो फीमेल का साइज और हाइट वगैरह ये सारी चीजें नहीं बढ़ती हैं। इसलिए जितने भी ब्रीडर हैं वो फर्स्ट मैटिंग पर फीमेल को छुड़वा देते हैं। उसकी सेकंड मीटिंग जो होती है उसी पे मैट कराते हैं। आपकी जब भी पहली टाइम जब हीट पर आएगी, चाहे वो 9 महीने में आए चाहे 10 महीने में आए, मैक्सिमम 12 महीने में आ जाती है। उसके बाद जो पहली हीट यानी कि उसके बाद जो दूसरी हीट आती है तो वो 6 महीने के बाद में आती है। जैसे अगर आपकी फीमेल 9वें महीने पे फर्स्ट टाइम हीट पे आई है तो उसके 6 महीने के बाद वो सेकंड टाइम हीट पे आएगी। अब जैसे ही आपकी फीमेल हीट पे आती है तो सबसे पहले तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वो हीट पे आई है तो आपको उसकी डेट पता होनी चाहिए। जैसे आज जो भी डेट है आप वो नोट कर लीजिए। उस डेट के 11वें दिन से लेकर 13वें दिन तक मैट कराया जाता है और मैट कराना चाहिए। क्योंकि हम फिलहाल 2 बार मैट कराते हैं, एक बार 11वें दिन मैट कराते हैं, फिर 13वें दिन मैट कराते हैं। उससे जो फीमेल का कंफर्मेशन होता है प्रेगनेंसी का, कंसीव होने का, वो बढ़ जाता है। कुछ लोग एक बार भी कराते हैं, 2 बार अगर आप कराते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। उससे थोड़ा चांसेस बढ़ जाते हैं उसके प्रेग्नेंट होने के। अगर आपको फीमेल की डेट नहीं पता है कि आपकी फीमेल कब हीट पे आएगी, मिस हो जाता है, लोगों से नहीं ध्यान दे पाते हैं, 1-2 दिन हो जाता है या 2-3 दिन निकल जाते हैं तो आपको डेट कंफर्म नहीं होती है। ऐसी स्थिति में आपके पास में 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका, आप उसका ब्लड देखिए, जो ब्लीडिंग वो कर रही है वो ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए और वो 10 दिन के बाद वो हल्का होने लगता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब जैसे अगर आप ड्रॉप देखें उसकी ब्लड की, तो आपको ब्लड के आर पार दिखाई देना चाहिए, इतना ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए। और अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप किसी भी जाके लैब पर, जो पैथोलॉजी लैब होती है वहां उसका ब्लड सैंपल लेकर जाइए, तो वो स्लाइड बनाकर आपको बता देंगे कि कौन से दिन हीट पे आई है और आपको कौन से दिन पे मैच करानी चाहिए। वरना आप ब्लड देखकर पता कर सकते हैं, आप उसे हीट करा सकते हैं। हीट कराने की सही टाइमिंग सुबह के टाइम और शाम के टाइम होती है। कभी भी फीमेल को दोपहर में या दिन में नहीं मैट कराना चाहिए। अगर आप सुबह के टाइम मैट कराते हैं या शाम के टाइम मैट कराते हैं उससे कंफर्मेशन बढ़ जाता है, चांसेस बढ़ जाते हैं प्रेग्नेंट होने के। और प्रेग्नेंट होने में जो कई एक चीजें होती हैं जो आपको आगे और भी मेरी वीडियो चैनल पे पड़ी हुई हूँ, आप जाके देख सकते हैं। फीमेल जब भी आप मैट कराएं तो डॉग को भी, मेल को भी और फीमेल को भी उससे पहले खाने के लिए कुछ भी नहीं देना चाहिए। और फीमेल अगर आपकी हीट पर आई है तो उसे आप एक सिरप आता है M2 टोन, वो दे सकते हैं। वो होता है उसके शरीर में जितनी भी गंदगी वगैरह होती है, ब्लड वगैरह होता है, वो सारा ठीक से निकल पाए और जो उसकी हीट साइकिल होती है वो अच्छे से हो पाए। इसलिए वो आप देना चाहें तो M2 टोन सिरप आता है, वो आप दे सकते हैं। उसके बाद आप उसको मैट कराएंगे। मैट कराने के बाद फीमेल जब तक कंसीव आपको लग ना जाए कि वो कंसीव हो गई, तब तक बीच में आपको कुछ भी नहीं चलाना है। वैसे मेंटेन की टैबलेट आती हैं, अगर वो आप अपने डॉग को देना चाहें, फीमेल को देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं। नहीं भी देना चाहें तो उसमें कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी अगर आपको लगता है तो आप दे सकते हैं। मेरे हिसाब से मैट कराने के बाद फीमेल का जब तक आपको पता ना चल जाए कि वो कंसीव नहीं है या कंसीव है, तब तक उसे कोई टैबलेट, कोई इंजेक्शन, कोई किसी भी प्रकार की कोई वैक्सीन और किसी भी प्रकार का कोई इंजेक्शन, टैबलेट, दवाई नहीं आपको देनी है। तो दोस्तों इस चीज का आपको बिल्कुल ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें।